अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ माई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, MTH 501 की जो स्प्रिंग 2022 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आ चुकी है। लास्ट डेट जो है 13 जून है और 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और इसमें पहले 12 लेक्चर्स जो हैं वो आपके शामिल हैं। और असाइनमेंट्स के जो अगर हम इंस्ट्रक्शंस को देखें तो सेम एज इट इज़ जिस तरह से आप पिछली असाइनमेंट्स को सबमिट करवाते हैं, क्या आपने अपने LMS के ऊपर असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है और उसके अलावा आपने अपनी ID टॉप के ऊपर लिखनी है, लाजमी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके अलावा आपने कोई भी कलरफुल जो है बैकग्राउंड यूज़ नहीं करनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है कि बाय यूजिंग द थ्योरम जो है, अगर हमारे पास एक a जो है वो इन्वर्टिबल हो और n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो हमने वहाँ पर a की पावर n इज़ अ इन्वर्टिबल और a की पावर n माइनस 1 इज़ इक्वल टू a की पावर माइनस n और इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में a की पावर माइनस 1 और पावर में n। हमने इसको वेरीफाई करवाना है थ्योरम को। अगर हमारे पास a जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है, मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो भी हमारे पास उसने शेयर कर दी हैं और कंडीशन ये है कि फॉर n इज़ इक्वल टू 2 के लिए। सो स्टूडेंट, हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, सोल्यूशन में सबसे पहले आपने जो समझना है ना वो ये है कि आपको प्रूफ में क्या पूछा गया है। तो प्रूफ में अगर आप देखें तो आपसे a का स्क्वायर यानी a को आपस में 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे। ये बता रहा है कि आप अपना a की पावर माइनस 2 का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप -1 और स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा कि आप पहले इसका इन्वर्स निकाल लें, यानी इस a कारब का, और इन्वर्स निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको आपस में 2 दफ़ा ज़रब दे दें। तो कैसे करना है, आइए हम इसका सलूशन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को जल्दी से लाजमी सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक लाजमी कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स निकालने का, चूँकि ये 3/3 का है, अगर तो ये 2/2 का होता तो हम तो सिंपली अगर तो ये हमारे पास होता ही 2/2 का, तो हमें पता है कि हम 2/2 का जो इन्वर्स निकालते थे वो होता था 1/a का डिटर्मिनेंट और साथ में क्या होता था, अर्जाइन ऑफ a, वो होता हम 2/2 के लिए। ये चूँकि 3/3 के लिए है, हम इसका मेथड यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। मेथड इस तरह से करेंगे, हम इसको रॉ ऑपरेशन से करते हैं। रॉ ऑपरेशन से किस तरह करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी को मल्टीपल करवाना है। ये आई जो है ना, ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आइडेंटिटी के ये वाले एलिमेंट हैं, ठीक है, ये वाले कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मैंने इसको आई के साथ मल्टीपल करना है। स्टूडेंट, प्रोसीजर इस तरह से होता है कि आपने कॉलम के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखना है, फिर आपने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शेप है, यानी 1 इधर है, इधर 0 है, 0 है, 0 1 0, आपने ये वाली शेप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट करवानी है। कैसे करवानी है, प्लस माइनस से करवानी है, ज़रबों से करवानी है। और जैसे ही ये वाली शेप इधर बन जाएगी, उस वक्त जो चेंजिंग इस पे हो के यहाँ पे जो भी कॉलम बनेगा वो उसका इन्वर्स होगा। अब सबसे पहले देखें, अगर हमने ये वाली शेप इधर बनानी है तो मुझे टॉप पे 1 चाहिए था, 1 वहाँ पे मौजूद है, और 1 के नीचे मुझे दोनों 0 चाहिए। इसका मतलब मैंने इस 2 को भी 0 करना है और इस 3 को भी 0 करना है। तो उसके लिए मुझे, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है और ये मेरे पास R3 है। तो मैंने R2 वाले में ये वाला जो 2 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं R2 यानी दूसरी रो से पहली रो को 2 से मल्टीपल करते हुए माइनस करवाऊँगा, ठीक है, यानी कि इसको 2 से मल्टीपल करूँगा, 2 बन जाएगा। फिर जब मैं इस 2 में से इस 2 को निकालूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कैसे 1 बना, तो देखें, अगर मैं इसको 0 को 2 से मल्टीपल करूँगा 0, तो 1 - 0, फिर 1 का 1 रह जाएगा। फिर ये -1 किस तरह से बना, देखें, फर्स्ट टॉप पे 1 है, जब इसको मैं 2 से मल्टीपल करूँगा तो वो बन जाएगा 2, जब मैं इस 1 में से 2 को निकालूंगा तो वो -2 बन जाएगा। इस तरह से मैंने इस रो का मुकम्मल ऑपरेशन कर लिया।
इस तरह से मैं जब थर्ड रो के लिए ऑपरेशन करूँगा तो थर्ड रो के लिए मुझे बताया मेरे पास यहाँ पे 3 था, इसको 0 बनाने के लिए मुझे फर्स्ट रो को 3 से मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अब देखें इसको जैसे मैं 3 से मल्टीपल करूँगा तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, फिर ये 0 है, इस पर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब ये -2 कैसे बना, यहाँ पे तो +1 था तो उसके लिए देखें हमने रो 1 वाले को 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, ये बन जाएगा 3, फिर जब 1 में से 3 निकालेंगे तो वो -2 बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट भी हमारे पास ये 1 है, जब इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो वो 3 बन जाएगा, 0 - 3 तो वो -3 बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जिस तरह से हम नीचे आते जाएं तो नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में मैंने जो काम किया है, मेरा जो पर्पज़ था वो यहाँ पे इन दोनों को 0 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 1 बनाना था, ऑलरेडी बना हुआ है, अब इस 1 के नीचे मैंने 0 करने हैं, ठीक है। 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 के नीचे, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैं थर्ड ये वाला 0 बनाना है मैंने। अब स्टूडेंट चूँकि ये वाली शेप में देखें 0 आ रहा है, नेक्स्ट ये दोनों 0 बना दिए मैंने, ये 1 है, अब इसके नीचे 0 बनाना है, ऊपर 0 ऑलरेडी बना हुआ है, इसको 0 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने R3 में से, चूँकि ये 3 रो है ना, तो मैंने इसमें से उसको जब माइनस करूँगा ना R2 वाले को, तो 1 से 1 माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। सिंपली मैंने R3 में से R2 को माइनस कर दिया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की। अब ये देखें तो मेरे पास जो 2 है ना ये वाली चीज़ें ये कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो है ना हमने इसको भी कंप्लीट करना है, इसमें हमारे पास यहाँ पे 1 बनाना था, तो जो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, इसको भी हमने 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें अगर मैं R2 में R1 R3 को जमा कर दूंगा ना, तो वो मैंने थर्ड पोर्शन पे काम किया हुआ है, तो वहाँ पर वो 0 जो है वो शो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, R2 के अंदर R3 को ऐड किया, फिर मैंने R1 वाले को 0 बनाने के लिए यहाँ पे देखें ना, मैंने अब इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है, तभी वो आइडेंटिटी सारा इधर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने R3 वाली रो को R2 वाले में जमा किया, ये वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसको 0 बनाने के लिए मुझे R1 माइनस R3 करना पड़ेगा ताकि वो वाला भी 0 बन जाए। तो देखें ये दोनों 0 बन गए। अब उसी तरह से जब इन पे काम करते हैं तो इन पे भी चेंजिंग आती है साथ साथ, तो वो चेंजिंग साथ साथ हमने लिखी हुई है। इस तरह से अगर मैं देखूँ कि ये 1 कैसे बना, ठीक है, तो हम इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं R1 के अंदर R3 को ऐड। R1 में यहाँ पे क्या था पहले 0 और R3 में यहाँ पे क्या है 1, तो 0 + 1 तो वो क्या बना था यहाँ पे 1, ठीक है। ये हमारे पास था सेकंड पोर्शन पे जी, तो हमने इनको आपस में तफरीक करवा रहे हैं, सॉरी, R1 वाले के अंदर R3 वाला जो है वो तफरीक कर रहे हैं, 0 - 1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना -1, ठीक है। और यहाँ पे 1 कैसे बना ये वाला, इसको भी चलिए देख लेते हैं हम। ये देखें 0 माइनस जो हम कर रहे हैं और ये माइनस खुद का, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा, तो इस तरह से पॉजिटिव का 1 बन गया। इस तरह से हमारे पास ये, अब देखें जो शुरू में आइडेंटिटी हमने लेफ़्ट साइड पे रखा था, राइट साइड पे रखा था, वो लेफ़्ट साइड पे बन चुका है। और उस वक़्त जो राइट साइड पे चीज़ बन रही है ना, ये हमारा इन्वर्स है, ये हमारा इन्वर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0 - 1 1 -1 2 -1 1 1 -1, ये मेरा इन्वर्स का काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने सबसे पहले इन्वर्स निकालना था, वो इन्वर्स मैं निकाल चुका हूँ। तो मैं दोबारा से बताता जाऊँ मैंने इन्वर्स यहाँ पे निकाला क्यों है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें पता है, क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया था कि आपने ये वाला काम करना है। मैं आपको दोबारा से बताता जाऊँ जी, हमने ये वाला काम करना है। मैं इसको ज़रा रेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो सके जी। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये दी थी कि आपने करना क्या है, आपने पहले इन्वर्स निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें इन्वर्स निकालने के बाद फिर आपने उसको 2 दफ़ा आपस में मल्टीपल करके ये सारी साइड बनानी है। फिर उसका आंसर आपने इस वाले के साथ लेके आना है, यानी सिंपल को 2 दफ़ा ज़रब दे के उसका इन्वर्स वाले के बराबर लेके आना है। तो मैंने इन्वर्स सिंपल निकाल लिया पहले, अब मैं उसको 2 दफ़ा आपस में ज़रब दूंगा ताकि वो मेरी राइट साइड जो है वो कंप्लीट हो सके।
तो अब हम चलते हैं दोबारा वहाँ पे, हम उसको अब 2 दफ़ा आपस में ज़रब देंगे। तो 2 दफ़ा ज़रब देने के लिए देखें इन्वर्स हमारे पास आ चुका है, और कंडीशन ये थी कि फॉर n इज इक्वल टू 2, फार्मूले के मुताबिक वहाँ पे n इज इक्वल टू 2 था। अगर n इज इक्वल टू 2 लगाएंगे इसका मतलब है कि हमें 2 दफ़ा आपस में ज़रब देनी है। तो वो मैंने देखें इन्वर्स वाले आंसर को 2 दफ़ा लिख लिया है। 2 दफ़ा लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन दोनों को आपस में मल्टीपल करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, जो हमारे पास नॉर्मल होती है कि पहले इस 1 ने 0 ने 0 के साथ आना है, फिर इस 1 ने 1 के साथ आना है, ठीक है, और फिर इस वाले 1 ने इस वाले 1 के साथ आने हैं, ठीक है, आम जिस तरह से मल्टीपल करते हैं। तो फिर उसी तरह से इस रो ने मुकम्मल तौर पर सेकंड कॉलम के साथ जब आना है तो वो ये वाला बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह फर्स्ट रो ने जब दोबारा थर्ड कॉलम के साथ जाना है तो फिर ये वाला बनेगा। अब फर्स्ट रो का काम मुकम्मल हो चुका होगा। इसी तरह सेकंड रो जब फर्स्ट पे जाएगी ये बनेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जाएगी ये बनेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे जाएगी ये बनेंगे। इसी तरह जो लास्ट रो है फर्स्ट कॉलम पे, यहाँ पे ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और आंसर आपका एक राइट साइड का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम हमारे पास जो राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने सिंपल क्या करना है, अब हमने सिंपल कॉलम का जो है ना स्क्वायर लेना है 2 दफ़ा लेने के बाद फिर उसका इन्वर्स लेके देखना है कि आंसर बराबर होता है कि नहीं होता। ये देखिए मैंने सिंपल कॉलम लिया है और बिल्कुल उसी तरह से जो हमने पीछे पढ़ा है किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैंने उस असल क्वेश्चन जो हमारा था उसको आपस में ज़रब दी है और ए स्क्वायर का मैंने आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। अब मैंने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का मेथड मैं आप लोगों से अभी शेयर कर चुका हूँ कि किस तरह से हम इन्वर्स निकालते हैं। मैंने यहाँ पे रो ऑपरेशन से जो है वो निकाला हुआ है, तो आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसका इन्वर्स निकालने के लिए साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखा है, जिस तरह से मैंने अभी आपको पीछे समझाया है मुकम्मल तौर पे कि ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ लिख दिया है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने ऑपरेशन करके अपनी लेफ़्ट साइड पे लेके आना है और उस वक्त जो राइट साइड पे जो चीज़ बनेगी वो हमारा उसका इन्वर्स बन जाएगा। तो वही मैंने ऑपरेशन किया है, ठीक है। अब इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि सबसे पहले R3 माइनस R2 किया, तो उसका मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखें यहाँ पे 1 मौजूद ही नहीं है। तो मैं अगर 8 में से 7 निकाल के R3 में से R2 निकाल के यहाँ पे 1 क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही 1 बन जाएगा फिर मैं इसको इंटरचेंज करूँगा। इंटरचेंज इस तरह से करूँगा कि ये वाली रो पहले इंटरचेंज होगी इसके साथ, ठीक है, यानी 1 वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, 7 वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर 4 वाला है, ठीक है। फिर दोबारा इन दोनों को आपस में मैंने इंटरचेंज करवाना है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 7 वाला नीचे आ जाएगा। ये देखें 1 4 7 उस तरह से उसकी बाकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी चेंज हो चुकी हैं। फिर उसके बाद हमने इस वाले 1 की मदद से इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीपल करके तफरीक करूँगा और इसको 0 बनाने के लिए मैं इसको 7 से मल्टीपल करके 0 बनाऊँगा। ये देखें मैंने दोनों ऑपरेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब आप इसको खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आप इसने कर लिया है उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 0 जब बना लिए हैं, 0 बनाने के बाद का पोर्शन क्या होता है कि आपने इस वाले 1 पोर्शन को जो दरमियान में है 1 बनाना है, वो ऑलरेडी 1 है, इसके नीचे भी 0 बनाना है, ऊपर भी 0 बनाना है। ऊपर 0 ऑलरेडी था, नीचे 0 हमने खुद बना लिया है, ये वाला पोर्शन करके इस 2 को 0 बना दिया इस 1 की मदद से। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये 2 मुकम्मल हो चुकी हैं, ये 1 ऑलरेडी बन चुका है, इस 1 की मदद से फिर मैंने ये दोनों 0 बनाने हैं। ये देखें मैंने दोनों 0 बना दिए, ये यहाँ पे दोनों 0 बन चुके हैं। अब उस वक्त जब वो उधर आइडेंटिटी बन चुका है, जो भी हमारे पास है मैट्रिक्स, वो हमारे पास यहाँ पे उसका इन्वर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का आंसर है वो राइट साइड के आंसर की बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इस तरह से ये प्रूव हो चुका है। तो आप दोबारा जो है वो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, जो आंसर हमारे पास ये वाला है वही आंसर हमारा लेफ़्ट साइड का था, जो आंसर हमारे पास राइट साइड का आया है। इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि हमारे पास डिटरमाइन द फॉलोइंग सेट वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो देखें इसमें हमारे पास कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं, आपको समझने के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। देखें ये सोल्यूशन जो है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सोल्यूशन हमारे पास इंडिपेंडेंट है। उसकी रीज़न क्या है, देखें डिपेंडेंट होने के लिए एक तो ये होता है कि आपके पास ये जो एंट्री है ना, एंट्री कौन सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से ये 1 नंबर है, ये 2 3 4, यानी इसमें 4 एंट्रीज़ हैं। अगर एंट्रीज़ जो होती हैं किसी भी कॉलम के अंदर उनके वेक्टर से लेस हो तो फिर वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे देखें तो इसमें 4 एंट्री हैं और 4 ही वेक्टर हैं, यानी ये ग्रेटर तो नहीं है, एंट्री हैं इसमें कम तो नहीं है,
यानी इंट्री कम होना ज़रूरी थी। यानी अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें 2 होते, कॉलम यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे 4 बन जाते, जिस तरह से ये 4 हैं 1 2 3 4, तो इसमें इंट्रीज थोड़ी होनी चाहिए थी। इसमें इंट्री भी उतनी है जितने वेक्टर हैं, लिहाजा वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट है। दूसरा, इसमें किसी किस्म का कोई भी मल्टीपल नहीं है, यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीपल करूँ तो ये -2 से मल्टीपल करता हूँ तो ये -2 आ रहा है, इसको -2 से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पे 0 आना चाहिए था। कोई भी वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है, मैंने यहाँ पे सारा लिखा है। यहाँ पे दोबारा देख लें, द सेट कंटेन मोर वेक्टर देन देयर आर इंट्रीज। इंट्रीज भी 4 हैं जो मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 4, इंट्रीज भी 4 हैं और वेक्टर कितने हैं, वेक्टर भी 4 हैं। लिहाजा ये मोर देन वाली कंडीशन तो फिलफिल नहीं हुई, ठीक है। अगर तो फिलफिल होती तो डिपेंडेंट होना था, लिहाजा ये फिलफिल नहीं हुई, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट हुआ है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्रॉस मल्टीपल नहीं है, इस वजह से भी मैं इसको इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ। तीसरी चीज़ होती है कि अगर कोई एक मुकम्मल तौर पर वेक्टर 0 हो तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट होना था। अब इसमें कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है मुकम्मल तौर पर जो 0 हो, लिहाजा देयर इज़ नो 0 वेक्टर इन अ सेट, दैट इज़ द रीज़न दैट द लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। तो ये इसमें कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आ चुकी होगी। तो अगर किसी को यहाँ पर जो है इसकी वर्ड फाइल चाहिए तो वो वर्ड फाइल मुझसे ले सकता है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन कर देता हूँ, 0346 7209438, ये 2 है, 7309 0346 7209438। तो चार्जेस के साथ आपको ये फ़ाइल मिलेगी, अदरवाइज़ आप इसको खुद बना सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।